अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जी लेक्चर नंबर 3 है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास रो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। आज हम उसी से रेलिवेंट एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को पहले देख लें, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपने यूनिट मैट्रिक्स बताना है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आपकी सारी एंट्रीज जीरो हों, और यूनिट मैट्रिक्स जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं तो आपके पास वो होता है जिसमें डायगोनल में आपके पास 1 हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी एंट्रीज आपकी जीरो हैं, तो ये मैट्रिक्स जो है आपका नल मैट्रिक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी रोज आ रही हैं, एक ही रो आ रही है, ये आपका रो मैट्रिक्स है। यहाँ पे आपके पास एक ही कॉलम है, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 1 और 1 है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा बाय डेफिनेशन यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 1 हो और ऑफ डायगोनल एंट्रीज 0 हो। ये जी आपके पास आ गया 0, ये आपके पास एक ही रो है इसलिए ये रो मैट्रिक्स भी है, और क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज 0 हैं इसलिए ये नल मैट्रिक्स भी है। अगेन इसमें एक ही कॉलम है तो ये आपका जी आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। वो कह रहा है कि अब जो उसने नीचे दिए हुए हैं उसमें से आपने बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, रो कौन सी है, कॉलम कौन से हैं, आइडेंटिटी मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। अब ये चारों चीज़ें तो हम पीछे देख आए हैं, पिछले क्वेश्चन में हम सॉल्व कर आए हैं। इस क्वेश्चन में करेंगे मज़ीद आपको क्लियर होगा। और इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा चीज़ पूछी गई है वो स्क्वायर मैट्रिसेस और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का पूछा गया है। तो लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो आपका वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चलें जी देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि इसमें सिर्फ एक कॉलम है, एक कॉलम है, एक कॉलम है, इस वजह से ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें कॉलम एक है, रोज कितनी है, एक रो आपके पास ये है, एक रो आपके पास ये है, एक रो आपके पास ये है, तो 3 रोज हैं आपके पास और एक कॉलम है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये साथ ही साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है आपके पास। अब इधर आ जाए, कितनी रोज हैं आपके पास, 2 रोज हैं, एक रो ऊपर वाली है, एक रो नीचे वाली। कितने कॉलम है, एक कॉलम आपका ये है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। कितने हो गए, 3 कॉलम हो गए। 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, 2 रोज हैं, 3 कॉलम है। अगेन नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स भी आपका क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इस पे आ जाए, आपके पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप ये देख लें 1 0 0 1 है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब सवाल कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये भी आएगा कि ये खाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों नहीं कहेंगे, इसमें भी तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। तो आप अगर गौर करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो कल डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ही हमने पढ़ा था अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1। ठीक है, आपको कल भी बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस ही होते हैं।
तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ही आ जाता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो फिर आइडेंटिटी की तरफ आएंगे, इसलिए यहाँ पे आपने सिर्फ इसको आइडेंटिटी ही बताना है। नेक्स्ट है जी आपके पास, इसमें देखें कितनी रोज है, 1 2 3 रोज हैं और एक कॉलम आपके पास ये है, एक कॉलम आपके पास ये है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम है आपके पास। अगेन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो आपका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही रो है, इसलिए ये आपका रो मैट्रिक्स है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स अगर देखे जाएं तो एक कॉलम आपके पास ये है, एक कॉलम आपके पास ये है और एक कॉलम आपके पास ये है। 3 कॉलम आ रहे हैं, तो रो आपके पास एक है, कॉलम 3 आ रहे हैं। अगेन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, इसलिए ये रो होने के साथ साथ आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। अगेन 1 कॉलम है, तो इसका मतलब कॉलम मैट्रिक्स हो गया, लेकिन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, इसलिए साथ ही साथ रेक्टेंगुलर भी है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपकी सारी एंट्रीज 0 हो वो क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स। एक रो आपकी ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, 3 रोज हैं और एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, 3 ही कॉलम है, 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। जहाँ नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक ही रो होगी तो रो मैट्रिक्स, एक ही कॉलम होगा सिर्फ तो कॉलम मैट्रिक्स। अगर डायगोनल में मौजूद तमाम एंट्रीज 1 होंगी और बाकी तमाम ऑफ डायगोनल्स जो हैं वो 0 होंगे, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें आपकी तमाम एंट्रीज 0। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई द डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब आपने बताना है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है और यूनिट मैट्रिक्स कह लें या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लें, वो बताना है इनमें से कौन सा वाला है। डायगोनल में आपने याद रखना है कि आपकी जो डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो कम से कम एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। स्केलर में है कि जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए और आइडेंटिटी में है कि जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए। एंट्री सेम है डायगोनल में, आपका स्केलर मैट्रिक्स है। एटलीस्ट एक एंट्री डायगोनल में मेरी नॉन ज़ीरो आ रही है तो ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर डायगोनल में आने वाली एंट्रीज आपकी 1 हो तो उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी डायगोनल में एंट्री सेम आ रही है, स्केलर क्यों नहीं है। तो कल हमने स्केलर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्री सारी सेम हो सवाए 0 और 1 के, यानी कि डायगोनल में आपके पास 0 और 1 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो आपका वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा और अगर डायगोनल में यहाँ 1 आ गया तो वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। इसलिए स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये मौजूद है कि डायगोनल एंट्रीज आपकी अगर सारी सेम आ रही हैं सवाए 0 और 1 के, 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर आपके पास कोई एटलीस्ट कोई एक भी एंट्री ऐसी है जो नॉन ज़ीरो है तो आपका वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है। याद रहे कि बाकी तमाम ऑफ डायगोनल्स जो हैं वो 0 होनी चाहिए। ये ऑफ डायगोनल्स हैं, ये ऑफ डायगोनल्स हैं, ये ऑफ डायगोनल्स हैं, ऑफ डायगोनल 0 होने चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करें तो 5 - 3 2 होगा और 1 + 1 भी आपके पास 2 आएगा। अब आप देखो डायगोनल में एंट्री सेम आ रही है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की एंट्री सेम हो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A B C D E। मैट्रिसेस का आपने नेगेटिव फाइंड करना है।
सबसे पहला मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू 1 0 -1। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर देने। यहाँ आप देखें आपके पास लिखा हुआ है 1, तो ये हो जाएगा -1। 0 के साथ आपको पता है कोई साइन नहीं होता, 0 न्यूट्रल है। 0 ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, इसलिए 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा है -1, जब आप साइन चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? +1। और इसको डिनोट किससे करते हैं? -a से। नेक्स्ट है जी b इज इक्वल्स टू 3 2 -1 -1 एंड 1। इसका आपने नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? -b से। और नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं कि अंदर वाली तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने। माइनस वाली प्लस में कर देनी है, प्लस वाली को माइनस में कर देना है। ये आ गया जी आपके पास नेगेटिव ऑफ b। इसी तरह नेगेटिव ऑफ c, सी मैट्रिक्स है जी आपके पास 2 6 3 2। इसका नेगेटिव निकालना है, तो नेगेटिव निकालने के लिए आपने क्या करना है? अंदर वाली तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देने हैं। -2 -6 -3 -2। नेक्स्ट आपके पास है डी मैट्रिक्स। डी इज इक्वल्स टू -3 2 -4 एंड 5। अगेन आप अंदर वाली तमाम एंट्रीज के साइन चेंज करेंगे तो वो आपके पास नेगेटिव आ जाएगा डी का। 3 -2 4 -5। ठीक है, 3 माइनस का था उसको मैंने प्लस में लिख दिया, 2 प्लस में था उसको माइनस में लिख दिया, 4 माइनस में था प्लस में आ गया, 5 प्लस में था उसको माइनस में लिख दिया। इसी तरह जब आप ई के निकालेंगे तो ई के आप कैसे निकालेंगे? ये आपका आ जाएगा -1, ये ऑलरेडी माइनस में है तो ये आपका बन जाएगा +1 +5। ये प्लस में है तो ये आ जाएगा -2, ये भी प्लस में है, ये आपका आ जाएगा -3। ये आ जाए आपका बन जाएगा -e, नेगेटिव ऑफ ई। ठीक है जी। आगे है जी फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज हमारे पास क्या था? ट्रांसपोज हमारे पास था जी कि आपने रोज को कॉलम में चेंज करना है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज टू इंटरचेंज इट्स रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है, ट्रांसपोज क्या था? जिसमें हमने रो को कॉलम में चेंज करना है या आप कॉलम को रो में चेंज करना है। तो देखें जी, पहले आपके पास है a इज इक्वल्स टू 0 1 -2। ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज कैसे लेना है? आपने इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए के ऊपर आपने छोटा सा टी डाल देना है और ये आपके पास कॉलम है तो कॉलम को आपने किस में चेंज कर देना है? रो में। यानी कि वर्टिकली दिया हुआ है उसको आपने हॉरिजेंटली लिख देना है 0 1 -2। ये जी आ गया आपके पास ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है जी बी इज इक्वल्स टू 5 1 -6। तो जब आप b का ट्रांसपोज लेंगे तो आपने क्या करना है कि ये आपके पास रो दी हुई है, इसको आपने पकड़ के कॉलम में लिख देना है। ठीक है, ट्रांसपोज क्या है? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो जब इसको मैं उठा के कॉलम में करूँगी तो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा 5 1 -6। नेक्स्ट है जी हमारे पास सी मैट्रिक्स। C इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 -1 0। अगेन C का ट्रांसपोज लेना है आपने। C के ऊपर छोटा सा t डालना है। जो आपकी रो है उसको आपने कॉलम बना देना है। ये रो है मेरी, इस रो को पकड़ना है आपने और इसको हॉरिजेंटली वर्टिकली लिख देना है 1 2। दूसरी रो पकड़नी है उसको भी आपने वर्टिकली लिख देना है 2 -1। तीसरी रो पकड़नी है उसको भी वर्टिकली लिख देना 3 0। तो ये जी आपके पास है सी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है जी हमारे पास डी।
D इज इक्वल टू है आपके पास 2035। तो D का आपके पास ट्रांसपोज क्या आ जाएगा जी, ये रो पकड़ी, इसको कॉलम की शक्ल में लिख दिया 2 3, दूसरी रो पकड़ी, उसको भी कॉलम की शक्ल में लिख दिया, आपके पास आ गया 0 5। ये जी आपके पास आ गया D का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है जी आपके पास E। E है जी आपके पास 2 -4 3 5। E का आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हैं तो एक स्टेप और कर लें, मतलब अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है अगर शॉर्ट, तो आप क्या करेंगे, इस साइड पे आपने अगर ट्रांसपोज का साइन डाला है, आप इस साइड पे भी मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज का साइन डाल दें, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज ले लें, नेक्स्ट स्टेप में रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दें। अब करें रो को कॉलम में चेंज और कॉलम को रो में चेंज। या आपकी रो है, इसको पकड़ के इस तरह से लिख दें 2 3, इसको पकड़ें और इस तरह से लिख दें -4 5। इसी तरह से जब आपने F का लेना है ट्रांसपोज, तो F का ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लेके बताने लगी हूँ, बुक आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि आपके पास F का ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी वेरीफाई दैट इफ A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस, देन A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। वो कह रहा है आप पहले A का ट्रांसपोज लें, फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लें और साबित करें कि वो A के बराबर है। इसी तरह उसने कहा है कि पहले B का ट्रांसपोज लें, फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज लें और साबित करें कि वो B के बराबर है। A और B आपको गिवन है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। A आपके पास है 1 0 2 1, ठीक है। आपने सबसे पहले आपको क्या चाहिए, A का ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो ब्रैकेट में क्या है, A का ट्रांसपोज, ब्रैकेट में क्या है आपके पास A का ट्रांसपोज है, तो पहले A का ट्रांसपोज लेना है। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 2 1, इसके ऊपर आपने डाल देना ट्रांसपोज का साइन। अब आप ट्रांसपोज ले लें, आपके पास आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दें, रो पकड़ें उसको कॉलम वाइज लिख दें 1 2, अगेन रो पकड़ें उसको कॉलम वाइज लिख दें 0 1। A का ट्रांसपोज आ गया। अब उसने कहा आपने इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज लेना है, फिर दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो चलें जी इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज ले लेते हैं। अब ये A ट्रांसपोज तो मेरे पास आ गया, मैंने इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, इज इक्वल्स टू 1 0 2 1 तो मेरे पास आ गया था, इसका मैंने दोबारा क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो ले लें जी इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज ले लें, रो को पकड़ें, ये आपके पास रो है, इसको आप उठाएं और कॉलम वाइज लिख दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 0। सेकंड रो उठाएं और उसको भी कॉलम वाइज लिख दें, आपके पास आ जाएगा 2 1। अब आप यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है A मैट्रिक्स, ये लिखा हुआ, आप मैच करें क्या इसमें और इसमें कोई फ़र्क है, नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके पास वापस कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ये मेरे पास वापस A ही आ गया। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो ये प्रूव हो गया कि आपका A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपके A के इक्वल आ गया। नीचे बेशक आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सेम इन स्टेप्स पे जो है आपने जो है B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है उसको हमने प्रूव करना है। पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में आपको B दिया हुआ है 1 1 2 0।
स्टेप्स आपने वही फॉलो करने हैं। आपको पहले क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो आप बी पकड़ें और उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन डाल दें। ट्रांसपोज का साइन डाल दिया, फिर आप रो को कॉलम में चेंज करें और कॉलम को रोज में चेंज करें, तो आपके पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, इसको जब कॉलम में चेंज करेंगे आपके पास आ जाएगा 1 1, इसको जब कॉलम में चेंज करेंगे आपके पास आ जाएगा 2 0। जब आपने ट्रांसपोज ले लिया, आपने यहाँ से ट्रांसपोज का साइन हटा देना है, इधर से नहीं हटा, क्योंकि ये ट्रांसपोज आया है, इसको आपने ऑपरेट कर लिया है, इसको सॉल्व कर लिया है, यहाँ से आपने ट्रांसपोज का साइन हटा देना है। आपने बी ट्रांसपोज ले लिया, अब आगे वो कहता है कि इस बी ट्रांसपोज का फिर दोबारा ट्रांसपोज लें। तो ये जी बी ट्रांसपोज का फिर हम दोबारा ट्रांसपोज लेने लगे हैं। अगेन जब आप ट्रांसपोज लेंगे, आपने यहाँ से ट्रांसपोज का साइन जो है वो हटा देना जब ट्रांसपोज ले लेंगे। इसको फिर पकड़ें, वापस आप उसको कॉलम वाइज लिखें। वन 2 आ जाएगा, फिर आप इसको पकड़ें और कॉलम वाइज लिखें, आपका 1 0 आ जाएगा। ठीक है जी, ये रो थी, इसका कॉलम बना दिया, ये रो थी, इसका कॉलम बना दिया। अब आप इधर से देखो तो इस बी मैट्रिक्स में और इसमें कोई फ़र्क है नहीं है, या आपका वापस ओरिजिनल आपका बी मैट्रिक्स आ गया। इसके एंड पे भी बेशक आप लिख लेंगे आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल हैं। तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज 1.2 है ये कवर हो गई है। थोड़ा सा हम ओवरलुक ले लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 की डेफिनेशंस का और फिर उसी के साथ वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे कल, वो आप पढ़ेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होती है मैट्रिसेस की, कब हम कर सकते हैं, कब पॉसिबल नहीं है कि हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकें या दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकें। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या होती है मैट्रिसेस की। तो इनमें मेन चीज़ जो आपकी मैटर करती है वो आपके मैट्रिसेस का ऑर्डर मैटर करता है। अगर ए और बी आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, उनको आप सिर्फ उसी वक्त ऐड कर सकोगे अगर उनका ऑर्डर सेम हो। तो डेफिनेशन क्या कहती है, लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। ए और बी आपके दो मैट्रिसेस हैं विद रियल एंट्रीज। रियल एंट्रीज का मतलब है कि उसमें लिखी हुई तमाम एंट्रीज रियल हो। तो आपने पढ़ा था कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये बात क्लियर हो जाती है कि मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स व्हेन इट इज इनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे रियल नंबर्स की उसने मतलब थोड़ा सा आप समझ लें कि एक्सटेंड करके डेफिनेशन को लिखने की कोशिश की है। लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस, यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। देन द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो आपके दो मैट्रिक्स ए और बी कब कंफर्मेबल होंगे एडिशन के लिए। कंफर्मेबल का मतलब है कब आप उसको ऐड कर सकेंगे दो मैट्रिसेस को, इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हुआ तो आप उन दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकेंगे या उन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर एडिशन पूछिए तो ऐड करेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन पूछिए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी आपको सबसे पहले आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना पड़ेगा। और मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। आपके पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, ये आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। पहले आपने नंबर ऑफ रोज लिखने हैं, फिर आपने क्रॉस का साइन डाल लें या बाय लिख लें, फिर आपने नंबर ऑफ कॉलम्स लिखने हैं, तो वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अगर ए और बी दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर आपके पास सेम हुआ तो आप कहोगे कि वो दो मैट्रिसेस हमारे पास जो है एडिशन के लिए पॉसिबल है। अदरवाइज आप ऐसे दो मैट्रिसेस को ऐड अप नहीं कर सकोगे जिनका ऑर्डर सेम नहीं है। सिमिलर डेफिनेशन है आपकी सब्ट्रैक्शन के लिए। तो चलें इसे एक एग्जांपल को ट्राई करते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास है जी 2 3 0 1 0 6।
पहले आप देख लें इसमें रोज़ और कॉलम्स कितने हैं। 2 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये आपकी पहली रो है, ये आपकी दूसरी रो है, ये आपका पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, ये आपका तीसरा कॉलम है। तो ए का ऑर्डर तो हो गया जी 2/3। अब आप देख लें बी का ऑर्डर क्या है। बी है जी -2, -2 3 4 1 2 3। इसका अब आपने ऑर्डर चेक करना है तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इसमें 2 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। 1 कॉलम, 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स। तो 2 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है। इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर भी 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है। इसका मतलब अब आप इन 2 मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो। तो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए कैसे लिखेंगे आप, A प्लस B इज इक्वल्स टू, पहले आपने A मैट्रिक्स लिखना है। A मैट्रिक्स है जी आपके पास 2 3 0 1 0 6। A मैट्रिक्स लिख दिया। फिर आगे देखें कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। फिर आपने यहाँ पे प्लस का साइन डालना है। फिर आगे देखें क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो आपने B मैट्रिक्स लिखना है, B नहीं लिख देना, B मैट्रिक्स लिखना है आपने। -2 3 4 1 2 3। अब आपने ऐड करना है। ऐड कैसे करना है आपने पहली एंट्री में पहली एंट्री ऐड करनी है, दूसरी एंट्री में दूसरी एंट्री ऐड करनी है। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने ऐड करना है। इधर से पहली ये है और इधर से पहली ये है 2। इनको क्या करना है आपने, प्लस करना है। किस में प्लस करना है, -2 में। 2 साइन कभी भी साथ नहीं डालते, इसलिए आपने यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट लगाई है। नेक्स्ट आपके पास दूसरी एंट्री इधर से 3 है और इधर से भी 3 है। तो आपने 3 लिखना है, प्लस करना है इनको और 3 लिखना है। दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे भी कह सकते हैं 3 लिखना है, प्लस का साइन डालना है, 3 लिखना है। नेक्स्ट है आपके पास 0, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर 4 0 प्लस 4। नेक्स्ट है आपके पास 1 और 1, यह आ जाएगा जी 1 प्लस 1 0 प्लस 2 6 प्लस 3। अब इनको आप प्लस कर लें। अगर कहीं पे ब्रैकेट आ रही है तो पहले उसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 प्लस माइनस -2 एज इट इज़। ठीक है, 2 लिखा, प्लस माइनस माइनस, और ये वाला 2 वैसे ही। 3 प्लस 3 6, 0 में 4 प्लस करें 4, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 6 प्लस 3 9। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 आपके पास हो जाएगा 0 6 4, और यहाँ पे आपके पास है 2 2 और 9, 2 2 और 9। तो ये जी आपका आया है A प्लस B। नेक्स्ट एक एग्जांपल सब्ट्रैक्शन की भी देख लेते हैं। इफ A एंड B आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मैंने आपको पहले ही बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहली शर्त यह है कि जो 2 मैट्रिक्स आपने ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं उनका ऑर्डर सेम हो। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स B फ्रॉम मैट्रिक्स A। अब यहाँ पे आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसने कहा आपने सब्ट्रैक्ट करना है मैट्रिक्स B को फ्रॉम A।
ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है ए में से, इज ऑब्टेन्ड कैसे मिलेगा आपको? बाय सब्ट्रैक्टिंग द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम द कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए। वो कह रहा है कि आपने मैट्रिक्स बी की जो एंट्रीज हैं उसको ए की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से माइनस करना है, और उसको डिनोट कैसे करते हैं? ए माइनस बी। आप देखो इस बी को किस में से निकाल रहे हो? ए में से निकाल रहे हो। तो बी फ्रॉम ए जब लिखोगे तो ए पहले लिखना है, बी बाद में लिखना है, और जब लिखा हो कि सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी तो आपने बी मैट्रिक्स पहले लिखना है और ए मैट्रिक्स बाद में लिखना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे ए माइनस बी पूछा और आपने बी माइनस ए निकाल दिया, या आपसे बी माइनस ए पूछा तो आपने ए माइनस बी निकाल दिया, तो साइन का इशू हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इन जनरल जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो a माइनस बी है वो इक्वल नहीं होता b माइनस ए। इसका मतलब यही है कि ये नहीं करना कि आपसे पूछा ये गया तो आप ये निकाल दें कि एक ही बात है। एक बात नहीं है। अगर आप a प्लस बी निकालते हो या b प्लस ए निकालते हो, ये एक बात है, ये एक ही बात है। a प्लस बी निकाल लो या b प्लस ए निकाल लो, लेकिन a माइनस बी निकाल लो या b माइनस ए निकाल लो, ये एक बात नहीं है। ये क्यों एक बात नहीं है? इसकी छोटी सी एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। 3 में 4 प्लस करें, आंसर क्या आना है? 7। 4 में 3 प्लस कर लें, आंसर क्या आना है? 7, ठीक है? अब आप मुझे बताएं कि जब आप 3 में से 4 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस, माइनस करना माइनस है, अपने जहन में बिठा लेंगे आपने माइनस करना है। 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपने साइन लगाना है बड़ी वैल्यू का। 3 बड़ा है कि 4? 4 बड़ा है। बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है? माइनस का। यहाँ आ जाएगा माइनस, ये -1 आ गया। ये मैंने 3 में से 4 निकाला है। अब अगर मैं 4 में से 3 निकालती हूँ, 4 में से अगर मैं 3 निकालती हूँ तो देखें प्लस माइनस माइनस करना माइनस है। 4 में से 3 माइनस किए 1, साइन आपने लगाना है बड़ी वैल्यू का। अब दोनों में से बड़ी कौन सी है? 4 बड़ा है कि 3? 4 बड़ा है। 4 के साथ साइन कौन सा है? प्लस का। देखा आपने कि आपके पास 3 माइनस 4 और 4 माइनस 3 के आंसर्स में फ़र्क आ गया। एक +1 आया, दूसरा -1। इसलिए जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि a माइनस बी अगर पूछा है तो a माइनस बी ही निकालना है, और अगर b माइनस ए पूछा है तो आपने b माइनस ए ही निकालना है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। ए मैट्रिक्स उसने दिया आपको 2 1 3 5 4 0, और बी मैट्रिक्स उसने आपको दिया है 0 -1 2 4 2 3, ठीक है? सबसे पहले तो माइनस आप तब करेंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। पहले देखें ऑर्डर सेम है, 2 रोज हैं। इधर भी देख लें कितनी रोज हैं, 2 ही रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, और ये आपका 3 कॉलम है। ये पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, और ये आपका तीसरा कॉलम है। 3 ही कॉलम्स इधर भी हैं और 3 ही कॉलम्स आपके इधर भी हैं। इसका मतलब है कि मैं अब सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, ठीक है जी? तो आपने a माइनस बी फाइंड करना है। आपने लिखना है a माइनस बी इज इक्वल्स टू, पहले आपने a मैट्रिक्स लिखना है 2 3 4 1 5 0, फिर आपने माइनस का साइन डालना है क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है? ये भी कर लिया। आगे उसने कहा आपने बी मैट्रिक्स लिखना है, तो लिख दें जी बी मैट्रिक्स 0 2 2 -1 4 3। अब आप माइनस कर दें। कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करना है, यानी कि पहली में से पहली, दूसरी में से दूसरी, तीसरी में से तीसरी। तो
तो यहाँ पहली एंट्री 2 है, पहली एंट्री आपके पास 2 है, फिर आ रहा है माइनस का साइन, और इधर से पहली एंट्री कौन सी है, 0। अब नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ। इधर से नेक्स्ट एंट्री आपकी 3 है, थोड़ा सा फासला दे के लिखना है, ये ना हो इसके साथ ही लिखा हो। दूसरी एंट्री आपकी यहाँ से 3 है, फिर माइनस का साइन है, और यहाँ से आपकी दूसरी एंट्री जो है वो 2 है। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पे थर्ड एंट्री 4 है, मैट्रिसेस के बीच में माइनस का साइन है, और यहाँ से आपकी थर्ड एंट्री 2 है। आप सेकंड रो पे आ जाए। यहाँ से आपकी फर्स्ट एंट्री 1 है, बीच में माइनस का साइन है, और यहाँ से आपकी फर्स्ट एंट्री -1 है। अगेन 2 साइन आ रहे हैं, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लें और इसको ऐसे लिखें। फिर सेकंड एंट्री 5 है, माइनस, इधर से सेकंड एंट्री आपकी 4 है, यहाँ से फर्स्ट लास्ट एंट्री आपकी 0 है, फिर माइनस, यहाँ से लास्ट एंट्री 3 है, तो आपके पास आ जाएगा 0 - 3। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और सब्ट्रैक्ट कर लेना। टू में से 0 निकाले, आपके पास आंसर 2। 3 में से 2 माइनस किया 1, 4 में से 2 माइनस किया 2, 5 में से 4 माइनस किया 1, 0 में से 3 माइनस किया तो ये आपके पास आ गया -3। अब ये लिखा हुआ है 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये 1 + 1 जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है कि आपके पास प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस आपके पास माइनस होता है, और माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आपके पास सेम साइन होंगे आपने प्लस करना है। ये देखिए यहाँ पे आपके पास सेम साइन है, ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हुआ है, ये भी सेम साइन है, प्लस प्लस आपके पास प्लस है। और जब आपके पास ऑपोजिट साइन आएंगे, ये माइनस प्लस था तो आंसर माइनस, ये प्लस माइनस था तो आंसर माइनस। ऑपोजिट साइन होंगे तो माइनस में जाएगा, सेम साइन होंगे तो प्लस में जाएगा। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ये माइनस माइनस ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने लिखा प्लस, 1 + 1 आपका था 2। लेकिन जब आप अंडर एडिशन या अंडर सब्ट्रैक्शन बात करते हो तो फिर आप करते माइनस ही हो। अगर प्लस माइनस आया करना आपने माइनस ही है, लेकिन साइन आपने बड़ी वैल्यू का लगाना। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन आपने साइन नहीं लगाना होता, आपके पास जो आ रहा है आपने वही साइन लगाना है। अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो आप प्लस माइनस माइनस करोगे और माइनस का ही साइन लगाओगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अंडर एडिशन और अंडर सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो माइनस, लेकिन आप देखोगे दोनों में से आपके पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, साइन आप उसका लगाओगे। तो इन चीज़ों का डिफरेंस को आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और फिर आगे एक्सरसाइज 1.3 को जो है वो प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट एक्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।